ल्यूमिनस स्टूडियो में आपका स्वागत है। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश प्रहार, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के जो नतीजों से पहले एग्जिट पोल आए हैं। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ चुके हैं और लगभग सभी पोल्स में बीजेपी की प्रचंड जीत और नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अनुमान लगाया गया है। बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हुआ विपक्षी जो INDIA गठबंधन है वो वोटर्स को प्रभावित नहीं कर पाया, वो उसमें विफल रहा। लेकिन विपक्ष इस बात को मानने को तैयार नहीं दिख रहा है, वो इसे बीजेपी का माइंड गेम बता रहा है। वो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल बीजेपी ऑफिस में तैयार हुआ है, ये मोदी मीडिया पोल है। वो इसे नैरेटिव गढ़ना, माहौल बीजेपी के पक्ष में बनाना बता रहा है। राहुल गांधी जब मीडिया से मुखातिब होते हैं तो कहते हैं कि 295 आएंगे। वो सिद्धू मूसेवाला का गाना आपने सुना है ना, तो सिद्धू मूसेवाले के गाने का जिक्र यहां पर करते हैं राहुल गांधी। लेकिन ये आंकड़ा कहां से आ रहा है, इसका कोई आधार वो नहीं बता रहे। उनकी कौन सी ऐसी कैलकुलेशन है, ये राहुल गांधी नहीं बता रहे। लेकिन जहां तक बात बीजेपी की करे तो जबरदस्त जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है उन राज्यों में भी जहां पर सबको यह लग रहा था कि यहां से बीजेपी को उतना फायदा नहीं मिलेगा। इसमें से कर्नाटक की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी प्रचंड जीत, तो तमिलनाडु में अच्छी पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है और उधर केरल में पार्टी का खाता खुलने का भी अनुमान है। जो अभी तक के एग्जिट पोल्स सामने आए हैं, रिपब्लिक भारत आपको डबल एग्जिट पोल दिखा रखा है, पीमार्क और मेट्राइज का ये एग्जिट पोल। और तमाम जो पोलस्टर्स हैं उन्होंने दक्षिण राज्यों में बीजेपी के वोट शेयर में भी अच्छे खासे इजाफे की भविष्यवाणी की है। बंगाल में उधर बीजेपी ममता बनर्जी को बड़ा झटका देते हुए नजर आ रही है। ओडिशा की बात करें, जो नवीन पटनायक का गढ़ है, वहां भी बीजेपी का अच्छा खासा दबदबा नजर आ रहा है। लेकिन जहां तक हम बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष लगातार देखिए किस तरह से अभी भी जो थम नहीं रहा है वो सिलसिला। लगातार विपक्ष के जो तमाम नेता है वो एक सुर में आंकड़ा गिनवा रहे हैं 295 का। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि राहुल गांधी सिद्धू मूसेवाले का गाना याद यहां पर दिला रहे थे और उन्होंने कहा 295। और जो एग्जिट पोल्स आए हैं कह रहे हैं कि उसका कोई आधार ही नहीं है। अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि ये EVM नहीं, ये दरअसल DM का आधार है। तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ ये कि जाते जाते शेयर बाजार को खुश करना चाहते एक मैसेज दरअसल देने की कोशिश है, ये बताते हुए अखिलेश यादव। लेकिन सिलसिलेवार तरीके से हम अगर आपको बताएं तो बीजेपी का वोट शेयर 40% से ज्यादा, जो अभी एग्जिट पोल में हम देखें जो अनुमान बता रहा है, बीजेपी का वोट शेयर 3 से 5% बड़ा है। कांग्रेस के साथ 72% मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं। बीजेपी को 59% OBC वोट मिला है। अगर वोट शेयर की हम बात करें तो महिलाओं का 49% वोट बीजेपी को मिला है। सबसे ज्यादा महिलाओं का वोट मिला है बीजेपी को। बीजेपी के साथ 48% जो 18 से 35 वर्ष के मतदाता हैं वो दरअसल है। 36 से 50 साल के 45% जो वोटर हैं वो भी मोदी के साथ हैं। तो ये वो आंकड़ा जो हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर तमाम एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, वो किस तरह से इसे देख रहे हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट।